बिहार में कोरोना का क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। बिहार में 18 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है बिहार में बढ़ रहे हैं। अब 18 इसमें इजाफा हुआ है। सहरसा में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा मधेपुरा से भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 7 नए मरीज मधेपुरा में भी सामने आए हैं। अररिया और बेगूसराय में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में 2 नए मरीज सामने आए हैं। तो अलग अलग जगहों से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 629 हो गई है। बिहार भर की बात हम कर रहे हैं। 24 घंटे की बात अगर करें बीते 24 घंटे की, तो 51 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। अब तक कुल 318 लोग कोरोना से छुटकारा पा चुके हैं इलाज के बाद। राज्य में रिकवरी रेट जो है अच्छी है, 52% है रिकवरी रेट। बीएमपी के 78 जवानों का सैंपल भी लिया गया है, क्योंकि बीएमपी के कई जवान जो है कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर कोरोना संकट में बिहार पर भारी पड़े हैं पिछले 24 घंटे। कल सुबह से अब तक 50 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरीजों में अधिकांश बाहर से आए हुए लोग शामिल हैं। राज्य के 37 जिलों में कोरोना अब संक्रमण फैला चुका है। पटना में बीएमपी के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, कल सुबह से 50 पॉजिटिव केस बिहार में सामने आ चुके हैं। और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से बिहार आए हैं, जो प्रवासी हैं, बिहार लौटे हैं, वे लोग हैं। अब 37 ऐसे जिले हैं जो कि प्रभावित हो चुके हैं कोरोना से। इनमें बीएमपी के जवान भी शामिल है, जो कि पटना में इस संक्रमण का शिकार हुए हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, दरअसल वही हुआ है। बाहर से पहले नहीं लाया जा रहा था लोगों को कि ये बीमारी संक्रमण जो है और फैल सकता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से लोग आने शुरू हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं। अब ये शुरुआती तौर पर जांच की गई है, बहुत ज्यादा जांच भी नहीं हुई है, और इतने सारे मामले तेजी से सामने आते जा रहे हैं कोरोना के। बिल्कुल श्रीरामदा, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, आखिरकार वही साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो अप्रवासी मजदूर थे वो बिहार आए हैं, उनके फर्स्ट फेज में स्क्रीनिंग जरूर की गई थी रेलवे स्टेशन पे, या फिर जहां से वो आए थे वहां उनकी स्क्रीनिंग कर गई थी। लेकिन बाद में जब सैंपल लिया जाने लगा है उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख के, तो जो चौंकाने वाले आंकड़े, अब तक 100 से अधिक जो अप्रवासी मजदूर हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और निश्चित तौर पर अभी सैंपल जो है पूरी तरीके से नहीं लिया जा सका है, या फिर कई के रिपोर्ट्स अभी नहीं आए हैं। आने वाले दिनों में जो अप्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या जो कोरोना पॉजिटिव की है वो बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी। और राज्य सरकार को भी इसके लिए अलर्ट होना होगा, और मास लेवल पे अब जो स्क्रीनिंग को छोड़कर जो सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लानी होगी। और अब नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत आ गई है बिहार में, चूंकि लाखों की संख्या होगी। आने वाले दिनों में कई ट्रेन आने हैं, रोज जिस तरीके से ट्रेन आ रहे हैं बिहार में, कई जिलों में ये ट्रेनें आ रही हैं। ऐसे में नंबर ऑफ जो लेबर है उनकी संख्या बढ़ेगी। लोगों को भी अपना ढीठपना छोड़ना होगा। जो बात नहीं प्रशासन की समझ रहे हैं, जो लगातार उनको कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, नहीं अगर कर रहे हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो तो आ रहे हैं, जो प्रशासन की ओर से कई ऐसे लोग हैं जो खुद से आ रहे हैं, और उनकी ना तो स्क्रीनिंग भी हुई है, न जो सैंपल लिया गया। कई ऐसे मजदूर मिले न्यूज़ 18 को राजधानी पटना में भटकते हुए मिले, जो बता रहे हैं कि मैं फलाने दूसरे स्टेट से आया हूँ, मेरी स्क्रीनिंग नहीं करवाएगी, मेरी जांच नहीं की गई। तो ऐसे में देखिए जो लूंज पूंज व्यवस्था है वो भी एक वजह बन रही है। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा श्रीरामदा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कतई सही तरीके से नहीं हो रहा। और यही कारण है कि राज्य के विभिन्न जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है, लोगों को आगाह भी कर रहा है, लोग शायद इससे सबक नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी भले ही हालात संतुलित बैलेंस में लग रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये परेशानी का सबब बनेंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल परेशानी का सबब ये बनेंगे अगर हालात यही रहे। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है।